मईशत बर्बाद करने वाली पीटीएम इमरान खान पर इल्जामात लगाने लगी। शेरी रहमान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने 20,000 अरब कर्जा लिया। अली जैदी बोले ये चूचू का मुरब्बा अपनी करप्शन बचाने हुकूमत में आया था। शेरी रहमान ने दावा किया कि पीटीआई इक़्तिदार की हवस को फरोग दे रही है। अली जैदी ने जवाब दिया कि इक़्तिदार की हवस में पीपल्स पार्टी ने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त का कारोबार ना होता। हालात तो वो ख़राब करके गए। 70 साल में पाकिस्तान का कर्जा 28 बिलियन अरब था, ठीक है, अरब था, 100 अरब था, और ये जब गए हैं 4800 अरब था। काश बीबी जिंदा होती तो वो चोरों के 14 चोरों के टोले में तो ना मिलती और वो इमरान खान की कॉल पे कहती है करा लो इलेक्शन, देखेंगे कौन जीतता है। तो मुकाबला तो होता। ये गवर्नमेंट तो नहीं चला रहे थे, ये अपनी इक़्तिदार की एक जो इनको हवस है उसी को फ़रोग देने के लिए, अपनी अना को प्ले करने के लिए यही कंटेनर पे खड़े होते थे। उनके जहन में हुकूमत का भी यही मतलब है। काश बीबी जिंदा होती, वो देखती सिंध हाउस में एमएलएज की और पार्लियामेंटेरियंस की बकड़ा बीरी किसने लगाई। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं। काश बीबी जिंदा होती तो नाज़िम जोगियों को इंसाफ मिल जाता। इस मुल्क को इस वक्त जोड़ने की और जो घाव लगाए हैं उन जख्मों में हमने इस वक्त मरहम लगाना है और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कराना है। 27 मिलियन रुपए का जो साल का सिर्फ गबन है मेंटेनेंस के ऊपर, जो कि वो मेंटेन होते नहीं। कम से कम काश बीबी जिंदा होती तो पानी तो चोरी नहीं करने देती। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।